एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 8B। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लास 11-12 में है और आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मी एकेडमी मॉल बोकारो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 9-10 के साइंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Prove that the triangle formed by the joining the midpoint of an isosceles triangle is also an isosceles triangle। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ नेमिंग कर देते ए बी सी। अब हमें क्या पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट भी बना लेते हैं। ओके, डी ई एफ। ठीक है, इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ओके, नाउ हमें क्या पता है कि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, और साथ ही साथ हर कोई मिड पॉइंट है तो ये और ये साइड इक्वल होंगे और ये साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, हाँ, एंड ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी जो है वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ये मिड पॉइंट है, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही ये भी होगी और इतनी इसकी भी वैल्यू होगी और इसकी भी वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि बी एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है, मतलब ये और ये भी हमारा इक्वल है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल, और साथ ही साथ हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल डी बी एफ एंड ट्रायंगल एफ ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बी एफ जो है वो किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, और बी डी जो है वो किसके इक्वल है, ई सी के, एंड एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के। तो नाउ हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी बी एफ एंड ट्रायंगल एफ ई सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ओके, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब कॉन्ग्रेंट होते हैं ट्रायंगल्स। तो ठीक है, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू एफ बी है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू एंगल एफ ई डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी एफ ई is an isosceles triangle। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इन फिगर 8.73 AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू BD। ये और ये इक्वल है और ये हमारा इक्वल है। ठीक है, नाउ प्रूव डेट द PAB इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें प्रूफ करना है। नाउ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या पता है कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और ए सी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, एंड ए बी जो है वो ए बी के कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। नाउ हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। ठीक है, ये कैसे हुआ जरा देख लो। हम किनको कॉन्ग्रेंट करें वो जरा मैं सेपरेट करके दिखा देती हूँ। हमने इस ट्रायंगल, ओके, दूसरा हमने इस ट्रायंगल को क्या किया है, कॉन्ग्रेंट किया है। ठीक है,
इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया। तो ऑफ कोर्स ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने इसको इक्वल किया, ठीक है। जब ये इक्वल है तो हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी में हमें क्या मिला कि एंगल सी ए बी जो है वो इक्वल है एंगल डी बी ए का। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी जो है वो इक्वल होगा पी बी का। जब ए पी बी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी इज एन आइसोसेलस क्या किया मैंने, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इन फिगर 8.74 1 and 2 AB is equal to AC and BD is equal to DC. Prove that the angle ABD is equal to angle ACD. तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दे रखा है कि एंगल जो AB है, AB जो है वो AC के इक्वल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हमें क्या पता है कि BD जो है वो इक्वल है DC के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ subtracting equation 1 and 2 we get, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एंगल ABC माइनस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB माइनस एंगल DCB, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ABD एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल ACD, ठीक है। यही मिलेगा, ओके। यही हमें इक्वल करना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें पता है कि AB जो है, वेट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि AB जो है वो इक्वल है AC का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इसको इक्वेशन 1 मान लो। और हमें पता है कि BD जो है वो DC के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, ओके। इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get, ठीक है। तो ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DBC। ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। हमें यही प्रूफ करना था तो हमने सेकेंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इन फिगर 8.75 ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। द साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रखा है कि आपको प्रूफ करना है कि BCD इज अ राइट एंगल, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल है, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हमें क्या पता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, ओके। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। नाउ हम बोल सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे फिर हम इसका नेक्स्ट लेते हैं। नाउ हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ लेंगे इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC हमें क्या पता है कि AD जो है वो AC के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल DBC। इन ट्रायंगल DBC एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल
ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे ABC और ACB दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल ACB प्लस यहाँ पे ACD और ADC दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल ACB। एक मिनट, ACD एंड ACB, वेट, यहाँ पर ACD एंड ADC इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ACD, ओके, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2 इसमें कॉमन ले लो, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180/2, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल मीटिंग द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रूफ करो कि जो इसके बाइसेक्टर बेस एंगल्स के जो बाइसेक्टर है, ये हमारा ABC, ठीक है, बेस एंगल ये और इनके जो बाइसेक्टर है ये है। ठीक है, इसके एक और बाइसेक्टर आएंगे। ओके, ये जो बाइसेक्टर है इसको नेमिंग कर देते हैं D एंड E। ठीक है, ओके, ये बाइसेक्टर है। नाउ बोला जा रहा है कि जो बाइसेक्टर है द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि BE जो है वो DC के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, हमें क्या पता है कि बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। ओके, नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC हो गया BEC। ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, तो BC हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, और हमें क्या पता है, ये चीज़ें हमें पता है, और साथ ही साथ पता है हमें क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें ये पता है कि AB जो है, यहाँ पे लिखते हैं कि AB जो है वो AC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, तो हमें पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना। एंगल B जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, ये चीज़ें हमें पता है, और साथ ही साथ ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, नाउ यहाँ पर दे रखा है बेस मीटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, और BC इज इक्वल टू BC हो गया। नाउ और कुछ है इसमें, एंड ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइड एंगल, साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, और भी कुछ है इसमें, ये इक्वल हो गया। ओके, ये एंगल इक्वल है। ओके, और साथ ही साथ हमें क्या पता है कि BD जो है वो इक्वल होगा किसके, EC के। ये होना चाहिए ना, या फिर कुछ और होगा। वेट एक मिनट, यहाँ पे हमारा होगा इन ट्रायंगल BDC हम कर रहे हैं ना, हमें चाहिए क्या कि BE इज इक्वल टू DC हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल्स मीटिंग द अपोजिट साइड, ठीक है, आर इक्वल, मीटिंग द अपोजिट साइड आर इक्वल हमें प्रूफ करना है। हमें बेस इक्वल BC इज इक्वल टू BC मिल चुका है। ठीक है, और हमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C भी मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर बाइसेक्टर है
देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो इक्वल है किसके, ई सी के। बी डी इज इक्वल टू ई सी, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी ई जो है वो इक्वल होगा किसके, डी सी के। बी इज इक्वल टू डी सी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ओके या फिर नहीं, इसको ऐसे मत करो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं कि बी डी और ई सी इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो, ये करो सी, यहाँ पे हमें क्या पता है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बी ई प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल ई, ध्यान देना, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो हम क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल टू एंगल, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ई बी सी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं टू एंगल डी सी बी। ठीक है, तो इसे टू हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आएगा कि एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया कि एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, है ना, ये चीज़ मिल गया हमें। ठीक है, तो अब हमारा एक ध्यान देना है, यहाँ पे मैं फिगर को थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई करके बताती हूँ क्या क्या हमने मिलाकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये एंगल था और इसको किया, और एक हमारा साइड हो गया, तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो हम लेंगे ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल BEC आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसे हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि BE जो होगा वो किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। तो ये सही है। प्रीवियस जो मैं सॉल्व कर रही थी वहाँ पर गलत था, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते ना कि BD जो है वो EC के इक्वल है। ऐसा तो नहीं बोल रखा है ना कि ये AB के मिड पॉइंट पर D है और AC के मिड पॉइंट पे E है, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है। तो ऑफकोर्स हम वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जस्ट हमें पता था कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो उसी तरीके से हमने इसको मॉडिफाई करके हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि एंगल EBC जो है वो इक्वल है एंगल DCB के। तो हमने दो एंगल्स हमें मिल गए और एक साइड मिल गया, तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, उसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, तो हमने जिसे प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, B इज इक्वल टू DC। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस ऑल्सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बाइसेक्टर है ऑफ द वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कहने का कि x1 इज इक्वल टू x2 दे रखा है। ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस को बाइसेक्ट करा, मतलब BD जो है वो DC के इक्वल है। एंड द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि AD को आगे की ओर एक्सटेंड करा है E तक, और ऐसा एक्सटेंड किया है ताकि AD जो है वो DE के इक्वल हो। AD जो है वो किसके इक्वल हो, तो DE के इक्वल हो। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल DEC। ठीक है, इसमें हमें पता क्या है कि AD जो है वो DE के इक्वल है, और AB नहीं, एंड BD is equal to DC and angle ADB is equal to angle CDE। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB and triangle DEC are congruent by side angle side। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AB जो है वो किसके इक्वल होगा, तो AB जो है वो EC के इक्वल होगा। ठीक है, AB किसके इक्वल होगा, तो EC के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता था कि x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हमें ये भी पता है, नेक्स्ट हमें क्या पता है, हाँ,
x1 इज इक्वल टू x2 हमें पता है, गिवन है। ओके, और भी कुछ गिवन था हमारा, बाइसेक्टर। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट हमने जब ये प्रूफ किया कि कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x3, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x3, तो इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 कि x2 जो होगा वो x3 के इक्वल होगा। जब x2 x3 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू EC, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 4th मान लेते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम 3rd मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द इक्वेशन 3rd एंड 4th हम कह सकते हैं कि AB जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के। जब AB AC के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूफ करना था। आज यहीं तक, बाय।